नमस्कार। महाकुंभ क्षेत्र से ग्राउंड से लगातार न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके साथ मैं हूं अनुपम और सबसे बड़ी बात यह है कि कल सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होना है। इसको लेकर रेलवे ने तमाम प्रशासनिक अमलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं आयुष को लेकर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे उन यात्रियों का सफर जो ट्रेन यात्रा करके प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या उनको लोकल में कोई सवारी मिलेगी, क्या ई रिक्शा मिलेगा, कितना पैदल चलना पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ, जहां रोजाना अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। वैसे तो यहां तक पहुंचने के 4 विकल्प हैं: ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि प्रयागराज स्टेशन से आपको कैसे सफर तय करना है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन बचता है कि कुछ दूर आप पैदल जा सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पैदल ही जा रहे हैं और आगे की तरफ एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि सार्वजनिक शौचालय के सामने भी लंबी कतार लगी हुई है। तो हर जगह आपको कतार का सामना करना पड़ेगा। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पहला विकल्प है पैदल चलने का। पैदल जाएंगे, 20 किलोमीटर भी हम तो परिक्रमा लगाते रहते हैं। स्नान कब करोगे, आज या मौनी भी करेंगे और कल भी करेंगे, दोनों दिन? हाँ जी। भले ही यहाँ से संगम की दूरी अच्छी खासी है, लेकिन ये भीड़ हौसला देने का काम करती है। इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही संगम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। पैदल जाएंगे, 20 किलोमीटर भी हम तो परिक्रमा लगाते रहते हैं। स्नान कब करोगे, आज या मौनी भी करेंगे और कल भी करेंगे, दोनों दिन? हाँ जी। कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 2 घंटे, 2-2.5 घंटे। अगर कोई ई रिक्शा मिला, छोटी मोटी गाड़ी मिली तो? कुछ नहीं मिलेगी, पैदल है, हम पैदल ही जाएंगे। पैदल ही जाओगे? हाँ। तो मतलब पूरी तैयारी करके आए हो? तैयारी करके हम राजस्थान जयपुर से हैं। हाँ? पूरी तैयारी करके आए मेले की, चाहे जितना पैदल चलना पड़े, चाहे कितना भी पैदल चलना पड़े। स्टेशन से बमुश्किल 200 मीटर चलेंगे तो ई रिक्शा का विकल्प है। ये आपको सिविल लाइंस तक पहुंचा देगा, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर है। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर आपको ई रिक्शा, सबसे पहला यहाँ पर लोकल सफर इससे कर सकते हैं, लोकल सवारी मिल सकती है लगभग 100-200 मीटर पैदल चलने के बाद। लेकिन ये कहाँ तक पहुँचाएगी आपको, इनसे पूछते हैं कितना दूर तक? सिविल लाइन का, सिविल लाइन। सिविल लाइन, तो यहाँ से सिविल लाइन कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान के चलिए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। चाहे आप पैदल यहाँ से जा सकते हैं संगम तक, उसके लिए 10 किलोमीटर आपको पैदल लगभग चलना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है ई रिक्शा। ई रिक्शा लेकिन आपको छोड़ेगा सिविल लाइन तक, और सिविल लाइन तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से ही माइंड मेकअप करके आना पड़ेगा। कितना, करीब 2 किलोमीटर पैदल 2 किलोमीटर जा रहे हैं ना? मेडिकल चौराहा से बंद करिए। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तक ही ये लोग छोड़ सकते हैं आपको। यानी ये मान लीजिए कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी पड़ सकती है। अब से ठीक कुछ घंटों के बाद महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान शुरू होने जा रहा है और लगातार श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी में उमड़ रहा है। इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र की अगर बात करें या प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रयागराज के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने, साथ साथ मेला विकास प्राधिकरण और तमाम मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और एक बार फिर यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के स्नान करने का बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करेंगे। पवित्र त्रिवेणी संगम मंत्रोच्चार से गुंजायमान पूरा महाकुंभ
दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इन दिनों हर ओर सनातनी संस्कृति और महाआस्था के दिव्य नजारे देखे जा रहे हैं। इस महापर्व में मौनी अमावस्या का दिन, जिस दिन सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा देना चाहता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की हैं। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के मौनी अमावस्या में पहुंचने की संभावना है। महाकुंभ में इस बार योगी सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है, जिसकी तारीफ महाकुंभ मेले में आने वाला हर श्रद्धालु कर रहा है। इस वक्त हम बड़े हनुमान मंदिर के पास में मौजूद हैं और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला यहां पर जुट रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दूर दूर से लोग पैदल ही 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लोग पैदल चल के यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर संगम में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए यहां पर है। आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा, बढ़िया, बेस्ट है, बेस्ट, स्नान हो एक गया है? नंबर। स्नान अब जा रहे हैं अभी। आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था कैसी है? एक नंबर। मेले में कहां से आए आप? हम एमपी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम सोहा। क्या कहेंगे मेले में? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुकून है मैम, इतनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं माननीय योगी जी ने, जिसकी कोई कह नहीं सकते अपनी मुंह से। इतनी व्यवस्थाएं भंडारे की भी हैं, रहने सहने की है, और स्वच्छता की तो इतनी यहाँ पे वो है, फोकस है, जिसकी कोई शुमार नहीं है मैम। इतनी बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है उन्होंने। रोड की है, वैसे भी है, रहने की भी है, पंडाल बना हुआ है, सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है कि कोई योगी जी का तो कोई कहना ही नहीं है। कुंभ के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक तरफ जहां 16 दिन के अंदर देश विदेश से आए करीब 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौनी अमावस्या के मौके पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आने के लिए यातायात के साधनों की व्यवस्था, संगम पर पवित्र स्नान करने के इंतजाम, मेला परिसर में खाने की व्यवस्था समेत श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पीएसी के साथ साथ ड्रोन से भी दिन और रात में निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की सतर्कता भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ऐसे में दिन हो या रात ड्रोन की नजर देखी जा सकती है। साफ ये ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और इस वक्त अरैल में हम लोग हैं और अरैल के 3 अलग सेक्टर्स पर ये ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। अगर बात की जाए ड्रोन की, तो ड्रोन को उसकी ऑब्जर्वेशन, इसका कंट्रोल रूम बनाया गया और ऐसे में एक एक आने जाने वाले पर उसकी नजर रखी जा रही है और पुलिस की ऐसी 3 सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसपे 3 अलग अलग जगह ड्रोन स्टार्ट हो रहे हैं। अरैल के पीपा पुल से लेकर वीआईपी घाट तक ये ड्रोन अपनी पैनी नजर बनाए। अगर इस ड्रोन की बात की जाए तो इसका 2.25 किलोमीटर का रेडियस और ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर पुलिस की बनी हुई है। अब बात महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों की करें तो महाकुंभ में अब तक कितना स्नान हुआ है ये जान लीजिए। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले अमृत स्नान पर करीब 1.75 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी को 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 26 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक करीब 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौन अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करीब 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ क्षेत्र से लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।